जनपद कानपुर देहात के माते स्थित विकास भवन में आयोजित विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और विधायक पूनम संखवार ने शिरकत की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने राज्य मंत्री और विधायक के साथ जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण वितरण कर केंद्र और प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की। वहीं एफआईआर को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष पर कोरी राजनीति न करने के साथ ही चुनाव आयोग का सहयोग करते हुए मतदाताओं के फॉर्म भरवाने की भी सलाह दी। दरअसल विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर कानपुर देहात के विकास भवन माती परिसर में जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा वृहद शिविर का आयोजन कर जनपद के चारों विधानसभा क्षेत्रों से आए दिव्यांगों को उपकरण वितरित किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के साथ रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र की विधायक पूनम संखवार ने शिरकत किया। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के कार्यों की जमकर तारीफ की और दिव्यांग जनों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही यूपी कैबिनेट में पास किए गए नए प्रस्ताव जिसके माध्यम से दिव्यांग जनों को हर संभव सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने की बात कही। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर मैं अपनी सरकार की तरफ से अपने जितने भी हमारे डबल इंजन की सरकार मोदी जी और योगी जी की तमाम सारी योजनाओं से आज दिव्यांग दिवस पर हमारे दिव्यांग भाइयों को उपकरण का वितरण हुआ है और उनको लाभान्वित किया गया है। लगातार प्रदेश और देश की सरकार दिव्यांग जनों के लिए चाहे उनको पेंशन की सुविधा हो या उनको आने जाने के लिए बैटरी की साइकिल हो, जो भी और उपकरण हो, सारे के सारे उपकरण दिए भी जा रहे हैं और उनको 100% आवास से भी जोड़ना और हर तरह से मदद की जा रही है। कल बहुत महत्वपूर्ण फैसला हमारी कैबिनेट ने लिया है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में 9 करोड़ का बजट भी मिला है और जिसमें एक दिव्यांग जनों का एक अलग से एक कार्यालय भी होगा, जिसमें 8 लोगों को नौकरी भी मिलेगी और वो काम करेगा कि पूरे जनपद में कोई भी दिव्यांग ऐसा वंचित न रहे जो लिस्ट से छूटा हो। उसको वो करना और उनकी जो भी मदद और सेवा हो सकती है उसके लिए ये अलग से कैबिनेट ने कल ये कार्यक्रम पास किया है और जिसके लिए भी मैं योगी जी को बधाई देता हूँ। कल उनकी भावना को देख करके सरकार के सभी लोगों ने जिस तरह से कैबिनेट में चर्चा हुई और विस्तार से चर्चा हुई और उन्होंने अपने एक उदाहरण को भी दिव्यांग के लिए बताया, तो सभी लोगों को मानवता की दृष्टि से हमारे राजनीति में जो काम करने वाले लोग हैं और जो सरकार में नौकरी करने वाले लोग हैं उनको भी संवेदना के साथ इनकी सेवा में मदद करनी चाहिए। जैसे अभी कई लोग गए जिनके सर्टिफिकेट का परसेंटेज देख करके लगता है कि जो मेडिकल बोर्ड इनके लिए बना है वो सही से काम नहीं करता है, सही से उसको जो परसेंटेज तय करना चाहिए वो परसेंटेज नहीं तय करता है। अभी हमारी विधायिका है रसूलाबाद के, 2 इनके क्षेत्र के थे, एक और सिकंदरा क्षेत्र का था जो परसेंटेज की बात कर रहा था कि मेरा 80% बनवा दीजिए, और है भी। उसका जब शरीर भी नहीं काम कर रहा, अंग भी नहीं काम कर रहे और उसकी स्थिति ऐसी है तो 80% होगा तो उसको और अच्छी सुविधा मिल जाएगी। तो ये भी मेडिकल ग्राउंड पे मैंने अभी एडीएम को कहा हुआ है कि यहाँ पर एक बोर्ड के साथ साथ एक प्रशासनिक अधिकारी भी उसमें बैठे ताकि कम से कम इस तरह के जो फैसले होते हैं उन पर हस्तक्षेप और सही तरीके से उनका विकलांग सर्टिफिकेट। वहीं एसआईआर को लेकर विपक्ष द्वारा किए जा रहे हमले पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा कि 2023 में भी एसआईआर प्रक्रिया हुई थी,
विपक्षी राजनीतिक दलों को कोरी राजनीति के बजाय चुनाव आयोग का सहयोग करते हुए मतदाताओं के SIR फॉर्म को भरवाकर BLO तक पहुंचाने की सलाह दी। SIR का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन विपक्ष अभी भी SIR को लेकर जो सरकार को घेरने काम कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि 32 BLO की जाने जा चुकी है। देखिए, SIR का काम लगातार चलता आया है। 2003 में SIR का काम हुआ था। हम 2002 में विधायक थे और उस समय भी हम लोगों ने हिस्सेदारी की थी, तब कहीं कोई आरोप नहीं था, सब हुआ बना। और इस बार भी SIR का काम है, तो SIR का कौन ऐसा नया काम हो रहा है जिससे विपक्ष विरोध कर रहा है? अरे भाई, 2003 की सूची, 2025 की सूची, जिनके नाम है उनको 100% गणना फार्म दिया जा रहा है, उनको गणना फार्म भरना है। क्योंकि वोटर लिस्ट 0 हुई है, अब उसमें कोई बीच में मर गए लोग, कोई हमारी बेटी बहन बाहर चली गई, कोई बेटी बहन बाहर से आ गई, तो वो वहाँ जुड़ेगी, घटेगी। तमाम जगह पहले 3-3 जगह नाम थे लोगों के, हम ही लोगों के। जब मैं बता रहा हूँ, अभी हमारे यहाँ पास घाटमपुर से फोन आया BLO का कि सर आपका घाटमपुर में गणना में है, तो हमने कहा नहीं, मैंने गांव से भर दिया है। गांव में भी नाम था, घाटमपुर में भी था, कानपुर में भी था। अब 3 जगह से घट के हमारा 1 जगह रह पाएगा। वो मेरे ऊपर है कि हमें कानपुर में रहना है, कि हमें घाटमपुर में रहना है, कि हमें गाँव में रहना है। तो ये नाम जब 3 में 2, तो हमारी संख्या कम होगी, तो कहते इतने लाख कट गए। अरे भाई, वोटर लिस्ट संशोधित हो रही है। संशोधन पुनरीक्षण के तभी तो होगा जब नए सिरे से लोग बताएंगे। समय समय पर ये काम चुनाव के पहले हर बार होता है, लेकिन उतनी गहन पुनरीक्षण का काम नहीं हुआ है। ये 22 सालों बाद हो रहा है। तो मैं राजनीतिक दलों के लोगों से अपील करूंगा कि बूथ स्तर पर वो BLA 2 बनाए, चुनाव आयोग का सहयोग करें। अपने एक एक मतदाता कोई ऐसा न बचे जो इस देश का नागरिक हो और उस सूची पे नाम न हो। अब जब उसका नाम कटे, तो हमारे यहाँ सारे अधिकारी बैठे, हम लोग बैठे, जिनका नाम कटे बताओ। मैं अभी कोई, ये तो अभियान 4 तक था, 4 से 11 हुआ है। तो अब इसके बाद फॉर्म 6 भर करके उसके नाम जोड़ेंगे। तो कहीं अगर लोगों को पता लगे कि मेरा नाम कट गया या हुआ, केवल अभी बिहार में देखा वोट चोरी, जनता ने करारा जवाब दे दिया, कहाँ मुद्दा चला। तो ये कुछ चलने वाला नहीं है। बूथ स्तर पर उनको काम करना चाहिए, बूथ स्तर पर अपनी मशीनरी को लगाना चाहिए। BLA 2 सभी पार्टियों को चुनाव आयोग ने अधिकार दिया है, जो राष्ट्रीय पार्टी है चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, वो BLA 2 पे अपना नाम देगा। और हर BLA 2 50 फॉर्म डेली भर करके हमारे BLO को जमा कर सकता है। प्रतिदिन 50 फॉर्म वो भरेगा, भर के जमा करे। जगह छूट रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि कट रहे हैं, तो कटने वाले नाम वो भर के रोक दें। जब वो न फीड हो, लिस्ट में ना नाम आए, तब ये बात होनी चाहिए। इस दौरान राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए उठाए जा रहे कदमों की जमकर तारीफ की। कितने लाभार्थी थे, क्या क्या उपकरण बांटे? देखिए, ये विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर हम अपने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं कि दिव्यांग जन लोगों को उसमें साइकिल बांटी गई। मोटराइज साइकिल थी, साधारण साइकिल थी और हमारे व्हील चेयर थी, जिसमें बच्चों को भी दिया गया। और ये तो अभी जो निरीक्षण हुआ था, जो 3 अकबरपुर के थे, 2 सिकंदरा के थे, 3 रसूलाबाद के थे और 3 हमारे संदलपुर के थे। तो अजीत पाल जी के और बच्चों को दिया गया। तो हम समझते हैं कि ये बच्चों को बांटा गया है बड़े पैमाने पे कैंप लगा के, जैसा कि अभी बताया गया। हमारे कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी ने पास कराया कि हर जगह ब्लॉक वाइज बनाया जाएगा कार्यालय और उसमें चिन्हित किया जाएगा कि कौन हमारा दिव्यांगजन है और उसको चिन्हित करके उसको उपकरण दिया जाएगा, आवास दिया जाएगा। आवास की सुविधा पहले ही मुख्यमंत्री आवास दिव्यांगजन के लिए हो चुके हैं, उसका सर्वे भी हो चुका है, काफ़ी लोगों को आवास मिला।